वकार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे 4 दिन की ये जो मुख्तसर तरीन जंग लगी, उसको आपने किस तरह पाया, किस तरह देखा, और दूसरा क्या लगता है कि ये जंग अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और सीज़ फायर का जो ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि गीदड़ बबकियां जो हैं वो अब तक भी जारी हैं। नरेंद्र मोदी का खिताब देख लें या भारत के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरफ से बयानात तो अभी भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये मैं तो ये समझता हूँ कि जंग लगी ही तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए थी जी। बाकी जो है वो ड्रोन आगे हमने भेज दिए, दीगर चीजें हो गई, वो साथ साथ इसका बाय प्रोडक्ट्स है वो तो चलती रहती हैं। लेकिन जो ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि 2 एटमी कुव्वतें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करें और फिर जब जवाब आए तो अगला जो अपने आप को एक सुपर पावर के मुकाबले का और एक वो खित्ते की एक बड़ी ताकत डिक्लेयर करना चाह रहा था, वो बिल्कुल जो है वो जवाब तक नहीं दे सका। उनका तमाम सिस्टम, उनका बिजली, उनका कम्युनिकेशन, उनकी हर तरह की जो टेक्नोलॉजी थी वो फ्रीज हो चुकी थी। तो ये अब लड़ाई बंदूक और बारूद से निकल के जीपीएस पे या गीगाबाइट्स पे या आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे चली गई है। तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़ेह फतह हुई है, जिसके बाद दुनिया में पाकिस्तान का जो मुकाम है वो यकसर तब्दील हो गया। जो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, आप देखें गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे वज़ीर खारजा को दुनिया भर के वज़राए खारजा जो है वो पे दर पे रोजाना कई फोन कर रहे हैं। उसमें कोई मामूली ममालिक नहीं है, उसमें वो है जो दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो उसका जो सफारती मौकफ था उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। हमने देखा कि मसला कश्मीर जो 78 सालों से हमारा एक मुश्तरका मुतनाज़ा एक मामला चला आ रहा है, पहली दफा ये हुआ कि कुछ साल पहले जब उसने आर्टिकल 370 के जरिए भारत में उनके हुकूक वो गसब करने की कोशिश की थी और अपने ताई तो वो ये आजाद कश्मीर वो लेके बैठ गया था। लेकिन ये पहली दफा जो ये सालसी हो रही है, इसमें मकबूजा कश्मीर के जो मामला है वो भी टेबल के ऊपर होंगे। IWT के ऊपर यकतरफा जो पाबंदी लगाने की उसने बात की थी या मायदे से मुनर्रफ होने की बात की थी, वो भी रिवर्स हो रही है। और इसके अलावा जो दहशतगर्दी वाला जो मामला है वो भी अब हम एक टेबल के ऊपर बैठ के मामला वो हल करने जाएंगे। और इसके अलावा ये सिर्फ भारत की शिकस्त नहीं थी, इसको अगर आप थोड़े बड़े कैनवस में आप देखें तो इसमें रशिया भी शामिल था, इसमें फ्रांस भी शामिल था, इसमें सबसे बड़ी जो सपोर्ट इसराइल की थी वो भी शामिल था, और जो वो सरपर्दा जो है वो तो अमेरिकन भी थे। अब ये देखें ना, ये कैसा इत्तेफाक है कि कुछ दिन पहले अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन इंतजामिया कह रही थी कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। 2 दिन तो पहले तक। हाँ, बिल्कुल। आखिर क्या इतना तूफान उठ गया कि 1 घंटे की लड़ाई में जेडी वेंस जो है वो मोदी को कायल कर लेता है और मोदी कहता है उसको शट अप कॉल देता है। और इतना इंटरेस्ट अमेरिका का क्यों पैदा हो गया? वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने महसूस कर लिया था, दुनिया जान गई थी कि पाकिस्तान को अगर ना रोका गया तो ये तहस नहस कर देगा। और ये सिर्फ भारत की शिकस्त, भारत की नाकामी नहीं, ये जगह सही उन तमाम कुव्वतों की होगी जो भारत की पुष्टमाई कर रहे थे।